हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में क्या था? हमारे पास थे दो चार्जेस Q1 एंड Q2 चार्जेस। ये Q1 एंड Q2 चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी, या दोनों अपोजिट चार्ज भी हो सकते हैं। और इनके बीच में क्या लगेगा? कोई फोर्स लगेगा, या तो वो अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा। ठीक है, इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। तो जो फोर्स था वो कितना था? k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। r क्या है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये k है, k क्या है? k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पर ये क्या है? एप्सिलॉन। इसको लिखेंगे कैसे? एप्सिलॉन। जो k है वो किस पर डिपेंड करता है? किसी भी मीडियम पर, कि जो आपके दोनों चार्जेस हैं ये किस मीडियम में रखे हुए हैं। आप इनको किसी ना किसी मीडियम में रखोगे ना। ठीक है, ये किसी ना किसी मीडियम में होंगे। तो अगर ये किसी मीडियम में है तो वहां से क्या आया है? k किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन मीडियम। अब k क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये है एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन जो है, देखो, एप्सिलॉन है परमिटिविटी। परमिटिविटी में देखो, इसकी जो डेफिनेशन है ये क्या है? ये परमिट करता है, किसको परमिट करता है? अपनी ही फील्ड को, इन दोनों चार्जेस के फोर्स को डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, जैसे आपकी मम्मी आपको दिन भर फोन चलाने से रोकती है ना, कि ज्यादा फोन मत चलाओ। तो यही परमिटिविटी क्या करती है? ये भी रोकती है किसको? फोर्सेस को। Q1 और Q2 के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है उसको रोकेगी। कैसे? देखो, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या होगी? इट, आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते रहो। देखो, परमिटिविटी क्या करेगी? इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरएक्शन फील्ड बिटवीन चार्जेस। ये क्या करेगी? परमिट करेगी अपनी फील्ड को टू डिक्रीज द इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन चार्जेस। कैसे? k की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो f में पुट कर दो, क्या है? f क्या आएगा? f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो एप्सिलॉन है, अगर एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन की वैल्यू अगर ज़्यादा है, अगर एप्सिलॉन की वैल्यू ज़्यादा पुट करते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना? इस रिलेशन से आप देख सकते हो। और अगर एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है? कम है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन किस पर इफेक्ट डाल रहा है? फोर्स पे। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस पर इफेक्ट डाल रहा है ना। तो आपको पता चला कि जो ये एप्सिलॉन है ये क्या कर रहा है? एप्सिलॉन क्या करता है कि दो चार्जेस है जो आपके किसी भी मीडियम में रखे हुए हैं, तो एप्सिलॉन क्या करेगा? जितना ज़्यादा एप्सिलॉन की वैल्यू होगी, जितना ज़्यादा एप्सिलॉन की वैल्यू है वो उन दोनों फोर्सेस के को कम करेगा, चार्जेस के। और जितना एप्सिलॉन कम होगा उतना ही उन चार्जेस के बीच का फोर्स क्या है? बढ़ जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो ये एप्सिलॉन है ये है किसी मीडियम के लिए। और अगर ये लिख लो आप,
अगर जो है अपसाइलन है, अपसाइलन एम किसके लिए है? किसी भी मीडियम के लिए। और अपसाइलन नोट किसके लिए है? वैक्यूम के लिए या फिर फ्री स्पेस के लिए। वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? वो है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये है इसकी वैल्यू वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए। ठीक है, अब ये अपसाइलन की क्या है? सबसे मिनिमम वैल्यू है। अगर ये अपसाइलन की सबसे मिनिमम वैल्यू है तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अगर अपसाइलन मिनिमम है तो फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम। तो यहाँ पर फोर्स क्या आएगा? मैक्सिमम। और इस फोर्स को हम बोल देते हैं एफ नोट। अपसाइलन नोट क्या है? सबसे मिनिमम वैल्यू है अपसाइलन की। और अगर ये मिनिमम वैल्यू है अपसाइलन की तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा चार्जेस के बीच में वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। पर अगर हम क्या करें, चार्जेस को अब रख देते हैं किसी मीडियम में, तो मीडियम के लिए किसी भी मीडियम में अगर चार्जेस को रखते हैं तो उसके लिए अपसाइलन की वैल्यू कितनी होगी? अभी वो लिखेंगे, तब तक ये लिख लो आप। जैसे हम मीडियम ले लेते हैं, फॉर वाटर, वाटर के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू होगी, अगर चार्जेस जो है वाटर में है 7.12 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। और फॉर ग्लास के लिए, अगर ग्लास में चार्जेस हैं तो उसके लिए, ग्लास के लिए इसकी वैल्यू होगी 3.01 इंटू 10⁻⁻11 सी स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये है अगर चार्जेस जो है किसी मीडियम में है, तब जो अपसाइलन की वैल्यू है वो क्या है? अपसाइलन नोट से ज़्यादा है। अपसाइलन नोट की वैल्यू कितनी थी? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 सी स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो अपसाइलन नोट की वैल्यू है और जो मीडियम में रखे अपसाइलन है वो क्या है? ये ज़्यादा वैल्यू है इससे, तो अपसाइलन नोट है मिनिमम वैल्यू। और अगर हम किसी मीडियम की बात करते हैं जैसे वाटर की या फिर ग्लास की, तो वहाँ पर जो अपसाइलन की वैल्यू है वो है ज़्यादा। ठीक है, अब अगर आप चार्जेस को इस मीडियम में रखोगे तो जो उनके बीच का फोर्स होगा वो क्या होगा? कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे अपसाइलन की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा? फोर्स कम होगा चार्जेस के बीच में। ठीक है, अब ऐसे ही आप ये वैल्यू जो है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो वैल्यूज लिखी हुई हैं ये किसके लिए लिखी हुई हैं? किसी मीडियम के लिए है ना। ये है अपसाइलन की वैल्यू किसी मीडियम के लिए। जो मीडियम के लिए अपसाइलन की वैल्यू ग्रेटर है किससे? अपसाइलन नोट से। अब हमें पता है कि जो अपसाइलन एम है किसी भी मीडियम के लिए वो ग्रेटर है किससे? अपसाइलन नोट से। यहाँ तक आप लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर अब आप वाटर के लिए, ग्लास के लिए, माइका के लिए या फिर बहुत तरीके के लिक्विड्स हैं, सबके लिए अगर वैल्यूज़ आप लिखने लगोगे तो ये तो बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। तो हम क्या करेंगे? हर किसी वैल्यू को याद तो नहीं रख सकते आप, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज़ करेंगे जो क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी आप ये लिख लो। अब शुरू करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी, और ये क्या होती है? अपसाइलन आर
रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू होती है एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट। कि आप क्या करते हो, किसी भी एप्सिलॉन के मीडियम की वैल्यू को कंपेयर करते हो वैक्यूम और फ्री स्पेस की वैल्यू से। एप्सिलॉन m को कंपेयर करते हो एप्सिलॉन नॉट से, तो जो कंपेयर करके वैल्यू आती है वो क्या आएगी, एप्सिलॉन r। तो एप्सिलॉन r जो है, ये हम एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल फॉर वाटर के लिए, जो एप्सिलॉन r की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एप्सिलॉन r इज इक्वल टू होता है 81, ठीक है, वाटर के लिए। अब एप्सिलॉन r की वैल्यू आप यहाँ पुट करो 81, ये किसके इक्वल है, एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्या आएगा, एप्सिलॉन m इज इक्वल टू 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो देखो, और ये मीडियम कौन सा है, वाटर, तो यहाँ W लिख सकते हैं। तो वाटर के लिए जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो एप्सिलॉन नॉट का क्या है, 81 गुना है, ठीक है। 81 मल्टीप्लाई ऑफ एप्सिलॉन नॉट है किसकी वैल्यू, एप्सिलॉन फॉर वाटर के लिए। तो इस तरीके से आप कंपेयर करके बता सकते हो किससे, एप्सिलॉन नॉट से, कि जो वाटर के एप्सिलॉन की वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन नॉट से कितने गुना ज़्यादा है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये लिख लो आप, सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम फॉर ग्लास। इसके लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू है 7। एप्सिलॉन r की वैल्यू अगर 7 है तो यहाँ पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा, 7 इज इक्वल टू किसके हैं, एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या आएगा, एप्सिलॉन m इज इक्वल टू कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू 7। यहाँ पर जो है ग्लास के लिए जो एप्सिलॉन की वैल्यू है, मीडियम क्या है यहाँ पर, ग्लास, तो एप्सिलॉन की जो वैल्यू है ग्लास के लिए वो एप्सिलॉन नॉट के कितने ज़्यादा गुना है, 7 गुना ज़्यादा है, ठीक है। ये है ग्लास के लिए, ये लिख लो। एक और एग्जांपल लेते हैं फॉर लिक्विड। किसी भी लिक्विड के लिए मान लो एप्सिलॉन r की वैल्यू है 8, किसी लिक्विड के लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या है, 8 है। तो यहाँ भी क्या लिख दो आप, 8, और यहाँ भी क्या आएगा, 8। तो देखो, और ये किसके लिए है, किसी लिक्विड के लिए। अब किसी भी लिक्विड के लिए जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो एप्सिलॉन नॉट का कितने गुना है, 8 गुना। इस तरीके से जो है, यही क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, कि आपको बस जो है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रखनी है ना। अगर आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद है और आपको पता है रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, तो आप जो है किसी के भी एप्सिलॉन मीडियम के लिए बता सकते हो। जैसे अभी हमने बताया, वाटर के लिए बताया, ग्लास के लिए बताया, या फिर लिक्विड के लिए बताया। अगर आपको क्या पता है, उनका एप्सिलॉन r पता है, ठीक है, ये लिख लो। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि परमिटिविटी क्या होती है और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट है कि जो फोर्स है, देखो जब भी एप्सिलॉन नॉट है किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए, यहाँ पर फोर्स क्या लगता है, मैक्सिमम। और जो फोर्स का रिलेशन है, और ये मैक्सिमम एप्सिलॉन नॉट में लग रहा है तो इसको हम एफ नॉट लिख देते हैं, ठीक है। और किसी भी मीडियम के लिए फोर्स लिख देते हैं हम एफ एम। जो एफ एम है मीडियम के लिए वो इक्वल होता है एफ नॉट बाय एप्सिलॉन आर के। किसी भी मीडियम में जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल होता है किसके, एफ नॉट। एफ नॉट किस में लगता है, फोर्स, वैक्यूम में और फ्री स्पेस में। और एप्सिलॉन आर क्या है, बताओ एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। ये है रिलेटिव परमिटिविटी।
ये हम प्रूव कर सकते हैं, इसको प्रूव करते हैं, तब तक ये लिख लो आप। इसको प्रूव कैसे करेंगे? एफ नोट जो है वैक्यूम और फ्री स्पेस में क्या होगा? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और फोर्स किसी भी मीडियम में क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम किसी मीडियम के लिए Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये है इक्वेशन सेकंड। अब क्या करो, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। कैसे? एफ नोट बाई एफ एम क्या होगा? एफ नोट की वैल्यू क्या है? एफ नोट की वैल्यू ये है, लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और एफ एम की वैल्यू क्या है? ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करो, जो बचा है वो लिख दो। 4 पाई से 4 पाई गया, Q1 Q2 गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया। क्या बचा फिर यहाँ पर? ये एप्सिलॉन एम है जो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नोट। और ये क्या आएगा? एफ नोट बाय एफ एम। और एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नोट क्या था? एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल था। तो यहाँ से क्या आया है? एफ नोट बाय एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो जो हमें प्रूव करना था? एफ एम बाय एफ नोट इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन आर। और एफ एम इज इक्वल टू एफ नोट यहाँ चला गया, तो एफ नोट बाय एप्सिलॉन आर। यही प्रूव करना था हमें कि जो फोर्स है किसी भी मीडियम के लिए वो किसके इक्वल है? फोर्स इन वैक्यूम और फ्री स्पेस बाय एप्सिलॉन आर। ये लिख लो। अब नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, ठीक है। उस एग्जाम्पल से समझेंगे कि जो ये एप्सिलॉन आर है ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी मीडियम के लिए। ये लिख लिया। समझ आ रहा होगा आपको। अब तक हमने क्या पढ़ा है कि Q1 और Q2 जो चार्जेस हैं इनके बीच का डिस्टेंस R है, ठीक है। और फोर्स क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है। एप्सिलॉन अगर क्या है? ज़्यादा है तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। अगर एप्सिलॉन जो है कम है तो फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। ये पढ़ा है। अब हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं D। और ये रखा हुआ है मान लो किसी भी वैक्यूम में, ये वैक्यूम में रखा हुआ है। वैक्यूम के लिए जो फोर्स होगा वो कितना लगेगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स लगेगा वैक्यूम के लिए। मान लो जो एफ नोट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? एफ लग रहा है। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि जो Q1 और Q2 चार्जेस हैं, पढ़ रहे हो ना? साथ के साथ नोट्स बना रहे हो? हाँ जी, नोट्स बनाते रहो। जो Q1 और Q2 चार्जेस हैं इनके भी बीच का डिस्टेंस क्या है? D है। और ये रखे हुए हैं मान लो किसी लिक्विड में, ये किसी मीडियम में रखे हुए हैं। अगर ये किसी मीडियम में रखे हुए हैं तो फोर्स क्या होगा? कम हो जाएगा। इसके मुकाबले में जो फोर्स होगा वो कम लगेगा।
मान लो ये फोर्स है हमारा F/2 और ये कैसे लिखेंगे फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन m मीडियम में है किसी Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब इसके लिए हमने क्या करना है, एप्सिलॉन r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो अब हमारे पास है Fm किसी मीडियम के लिए और F0 जो फ्री स्पेस में फोर्स लग रहा है। ठीक है, क्या करेंगे, F0/Fm इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा, F0 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r² है। r कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है d, तो r² की जगह क्या हो जाएगा d²। ठीक है, अब Fm के लिए लिखेंगे, Fm कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन m मीडियम के लिए, मीडियम में है लिक्विड में है, और यहाँ क्या होगा Q1 Q2 अपॉन r²। r की वैल्यू कितनी है, यहाँ भी d ही है, तो ये क्या हो जाएगा d²। ठीक है, ये आ गया F0/Fm। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल कर दो, 4 पाई से 4 पाई, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा F0/Fm इज इक्वल टू क्या आएगा एप्सिलॉन m। एप्सिलॉन m ऊपर चला गया तो ये क्या आएगा एप्सिलॉन m बाय में एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। यहां से क्या आएगा, अब एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, क्या होता है एप्सिलॉन r। देखो तो F0/Fm क्या है एप्सिलॉन r। ठीक है, और F0 की वैल्यू कितनी है, F हाँ जी F0 की वैल्यू कितनी है, F रख दिया। Fm की वैल्यू कितनी है, F/2 है, और ये क्या था एप्सिलॉन r था। एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन r ही होता है, एप्सिलॉन r। ठीक है, F से F गया तो 2 ऊपर चला गया, तो एप्सिलॉन r की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी 2। ठीक है, इस तरीके से जो है आप एप्सिलॉन r की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हो, और एप्सिलॉन r क्या है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेकर चलते हैं, कोई गलती तो नहीं हुई है वैसे। F है इसकी वैल्यू F/2, अगर लिक्विड के केस में जो है फोर्स जो है अगर क्या होगा 4 टाइम्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखो ये था वैक्यूम में चार्जेस रखे हुए थे, फिर जो है हमने चार्जेस कहाँ रख दिए, लिक्विड में रख दिए। ठीक है, तो लिक्विड में जब आप चार्जेस रखते हो तो फोर्स क्या होगा इसके कंपैरिजन में कम हो जाएगा। जो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है लिक्विड में अब वो कम लगेगा। मान लो वो कितने गुना कम लग रहा है, F/4। तो यहाँ पर एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले 2 आई थी फिर कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, इस तरीके से जो है आप एप्सिलॉन r कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये लिख लिया। नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्या करेंगे, 2 चार्जेस लेंगे और उनको पहले वैक्यूम में पुट करेंगे और फिर किसी भी एक मीडियम में। नेक्स्ट क्या है, Q1 एक चार्ज है
Q2 एक चार्ज है और इनके बीच का डिस्टेंस है d, और ये किस में है? वैक्यूम में। वैक्यूम में जो फोर्स है F नोट, मान लो F लग रहा है, ठीक है, और F नोट को कैसे लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। फिर इन चार्जेस को हमने कहाँ रख दिया? Q1 Q2 चार्जेस को रख दिया इनका डिस्टेंस जो है d/2 कर दिया, डिस्टेंस कम कर दिया, आधा कर दिया, और ये रखे हुए मान लो किसी ऑयल में रखे हुए हैं, ठीक है। अगर ये किसी मीडियम में रखे हुए हैं तो पहले फोर्स कितना लग रहा था? F, अब फोर्स लग रहा है यहाँ पर F/2। और ये है किसी फोर्स कहाँ लग रहा है? किसी भी एक मीडियम में। मीडियम क्या है? ये है। और इसको कैसे लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हम एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं और इसके लिए हम क्या करेंगे? एप्सिलॉन R की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया था, अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, और इसमें एक इसका एग्जाम्पल है वैक्यूम के लिए और किसी भी ऑयल में। अगर वो किसी एक मीडियम में रखा हुआ है चार्ज, तो क्या होगा? उनके बीच का जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। कितने टाइम्स कम हो रहा है? F/2, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं एप्सिलॉन R। कैसे करेंगे? F नोट बाई Fm। अब देखो F नोट क्या है? F नोट ये है, ये लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर रखना है, ठीक है। इसके लिए वैक्यूम के लिए R स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से क्या आएगी? d स्क्वायर रख दिया। अब Fm की वैल्यू पुट करो। Fm कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन m, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन m, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू d/2 है, ये है, ठीक है। F नोट के लिए है, ये Fm के लिए। तो d/2 है तो क्या हो जाएगा? ये d/2 का स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं इसको? d स्क्वायर बाई 4, ठीक है, ये लिख लिया। F नोट की वैल्यू लिख ली, फिर Fm की वैल्यू लिख ली। R की जगह इसके लिए क्या था? d था, इसमें R क्या था? d/2 था, तो d/2 लिख लिया। अब इसको जो है यहाँ पर जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल करो। क्या आ रहा है? F नोट बाई Fm क्या आएगा? 4 पाई से 4 पाई गया, तो यहाँ क्या बचेगा? एप्सिलॉन m ऊपर चला गया, तो क्या आएगा? एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नोट, और Q1 Q2 गया, d स्क्वायर से d स्क्वायर गया, तो ये क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। ये 4 बचेगा यहाँ पर, और 4 कहाँ जाएगा? ये आ जाएगा 1/4। यही आएगा। ठीक है। अब जो है एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नोट क्या है? क्या था ये? एप्सिलॉन r, तो ये क्या है? एप्सिलॉन r बाई क्या है? 4 इज इक्वल टू किसकी है? F नोट के, F नोट बाई Fm की है। F नोट कितना है? Fm कितना है? F/2, और ये है एप्सिलॉन r बाई 4, F से F गया, तो ये कितना आएगा? एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 8। इस तरीके से जो है आप किसी भी एक एग्जाम्पल के लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा है कि परमिटिविटी क्या होती है और रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, और जो परमिटिविटी है उसका दो चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है,
परमिटिविटी क्या करती है, उन चार्जेस के फोर्स को क्या है, कम करती है। जितने ज़्यादा परमिटिविटी की वैल्यू होगी उतना ही क्या लगेगा, कम फोर्स लगेगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। आप पढ़ते रहो और खुश रहो।